नयागांव से संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर निर्माण के संदर्भ में निकली समरसता यात्रा देर रात नीमच शहर पहुंची। पुराने शहर नीमच सिटी क्षेत्र से प्रवेश करते हुए ये यात्रा मुख्य बाजार होते हुए शहर के भारत माता चौराहे पर पहुंची, जहां जन संवाद हुआ। इससे पहले मंच पर संत शिरोमणि रविदास जी की तस्वीर पर काबीना मंत्री सहित भाजपा जिला अध्यक्ष, विधायक और मौजूद अतिथियों ने माल्यार्पण किया, जिसके बाद मंच पर मौजूद महामंडलेश्वर सुरेश शास्त्री और डॉक्टर मिथिलेश नागर का स्वागत और सम्मान किया गया। बता दें कि प्रदेश सरकार सागर जिले में 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज का भव्य मंदिर निर्माण करवा रही है। इसी तारतम्य में ये यात्रा जिले के नयागांव से शुरू होकर मनासा होते हुए देर रात नीमच पहुंची और सुबह मंदसौर के लिए रवाना हुई। मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो कांग्रेस का तो मन चंगा ही नहीं है, तो फिर सोच भी उसी दिशा में जाएगी। संत रविदास जी ने इस देश, इस दुनिया, हर जनमानस को जो मार्ग और जो संदेश वो देकर गए हैं और जिस समरसता की ओर लगातार समाज एकजुट होकर मध्य प्रदेश और देश के अंदर अब बढ़ रहा है, वो उनसे पच नहीं रहा है। क्योंकि आपने आखिर में कांग्रेस ऐसा कह रही है इसलिए कहा। हम सब लोग तो संत रविदास जी के मार्ग पर चलने का प्रयास और पूरे प्रदेश और देश भर में ऐसा वातावरण संत रविदास जी की यात्रा के माध्यम से बने कि जैसा संत रविदास जी ने कहा कि किसी व्यक्ति के किसी समाज विशेष में जन्म लेने से वो व्यक्ति बहुत महान या योग्य नहीं हो जाता है, बल्कि उसके गुणों के आधार पर, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग में उसने जन्म लिया हो, वो महान होता है और वो पूजा के योग्य होता है। ऐसे संत रविदास जी की यात्रा पूरे प्रदेश भर में पांचों दिशाओं से निकलते हुए एक संदेश देते हुए चलेगी और 12 अगस्त को भव्य मंदिर निर्माण का भूमि पूजन वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। तो ये अद्भुत भारत का निर्माण हो रहा है, अद्भुत प्रदेश का निर्माण हो रहा है। सभी एक सूत्र में बंधकर भारत को अखंड और वैभवशाली और सोने की चिड़िया बनाने की दिशा में बढ़ता हुआ ये समाज है, बढ़ते हुए विचार हैं और उन्हीं विचारों के साथ में और उन्हीं विचारों को और मजबूत करने की दिशा में संत रविदास जी की ये यात्रा, मंदिर निर्माण यात्रा निकल रही है। में शहर खोलने का काम किया है और देश में एक सबसे लोकप्रिय नेता जो नीचे से उठकर गरीब माँ का बेटा देश के प्रधानमंत्री बने माननीय नरेंद्र मोदी और एक सर्वहारा वर्ग के कल्याण करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब, उन्होंने समाज में समरसता के लिए संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती पर एक भव्य मंदिर सागर में बनाने का तय किया है, जिसमें 100 करोड़ की राशि वो लोग लगा रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और यह यात्रा भक्ति और शक्ति की पवित्र भूमि वीर भूमि चित्तौड़ से वहाँ की माटी और वहाँ का जल लेकर नया गांव में प्रवेश किया। नए गांव से जावद होती हुई मनासा होती हुई नीमच विधानसभा में यात्रा आई। इस नीमच विधानसभा की समरसता यात्रा में मैं स्वयं उपस्थित रहा। जगह जगह राजस्थान से प्रवेश का हुआ तो वहाँ से एक यात्रा निकली, जिसको मेरा का आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि वो यात्रा बहुत अच्छे भाव से सागर तक 11 की शाम को पहुँची। पूरे संवाद को घूमते हुए, सब लोगों के भाव लेते हुए, सब में एक भाव पैदा करता, क्योंकि एकता में शक्ति है। और जब हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो सबको जोड़ना है। जब हमें विश्व गुरु बनना है तो भी सबको जोड़ना है। इस यात्रा संत शिरोमणि श्री रविदास जी महाराज ने अपने तप के प्रभाव से, अपनी जप शक्ति के प्रभाव से और अध्यात्म के प्रभाव से संत शिरोमणि रविदास जी महाराज ने विषम परिस्थितियों में हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को जगा करके रखा और उसी को लेकर के आज इस 2023 में संत शिरोमणि रविदास जी जयंती के उपलक्ष्य में आज नया गांव से जो समरसता यात्रा निकाली है, इस भाव को लेकर के ही निकाली है कि पूरे हिंदुस्तान में प्रत्येक समाज, प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति एक दूसरे के साथ मन से मन मिले, हाथ से हाथ मिले और हमारे महापुरुषों ने जो स्वप्न देखा था, परम भई भवन ने तुम्हें तस्पराष्ट्रम, ये भारत माता परम वैभव तक पहुँचे, उसी भाव को लेकर के एक मरघट, एक पनघट और एक मंदिर
इस कल्पना को समाज के बीच में पहुंचा करके, इस सूत्र को समाज के बीच में पहुंचा करके इस समरसता यात्रा का सफल उद्देश्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी नीमच।